बात करते हैं आंशिक अवकलन। यूनिट 2 है, पेपर सेकंड, पेपर है ये सेकंड। 2 बुक हैं इसमें, अवकलन और समाकलन की। तो अवकलन का पढ़ा रहे हैं, आंशिक अवकलन चैप्टर है, यूनिट 2 है। आंशिक अवकलन क्या होगा? आंशिक अवकलन क्या होगा? आंशिक अवकलन में यदि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल वाई। z के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल z। डेल अपॉन डेल एक्स का तात्पर्य क्या है? y और z और अन्य सभी कांस्टेंट होंगे और चर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। यानी x के सापेक्ष करेंगे तो y z जो भी अन्य चर है हमारे पास में वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट। y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट रहेगा। z के सापेक्ष करेंगे तो वो x कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा। जैसे डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2xy प्लस 2yz इसका निकालना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स सभी में सबका करेगा अवकलन। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर का, डेल अपॉन डेल एक्स 2y का, डेल अपॉन डेल एक्स 2xy का, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स किसका? 2yz का। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं 2y का, 2 तो कांस्टेंट होता ही है सबके लिए। y भी कांस्टेंट है, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। प्लस एक्स के सापेक्ष इसका करेंगे तो x ये रहा, तो 2y तो कांस्टेंट है, इस x का होगा अवकलन। तो 2y कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1। प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इसका करेंगे, इसमें 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो अन्य सभी चर क्या होंगे? कांस्टेंट। y और z क्या होंगे? ये कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x प्लस 2y। अब ऐसे ही मान लो कोई u बराबर दे रखा है, x साइन y प्लस y प्लस साइन x। इसका हम निकालना चाह रहे हैं y के सापेक्ष। हम निकालना चाह रहे हैं डेल u अपॉन डेल y। तो डेल u अपॉन डेल y क्या हो जाएगा? y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट है, साइन y का करेंगे तो x साइन y का क्या हो जाएगा? cos y। प्लस y के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 1। साइन x का क्या हो जाएगा? y के सापेक्ष 0 हो जाएगा, क्योंकि x का फलन है, इसमें कहीं भी y नहीं है, तो इसका मतलब पूरा कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x cos y प्लस 1। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में से लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अब थोड़ा हम ये देख लें कि ये जो हमारे पास में डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है x के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन, 2 बार आंशिक अवकलन। ऐसे ही डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य क्या होगा? 2 बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन।
ठीक है। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होगा, दो बार अवकलन है, पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, ठीक है। तो ये तो हुई बात डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की। अब उल्टा हो, ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो, तो इसका मतलब क्या है, पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष, पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन पुनः फिर किसके सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। यदि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, कि x के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन है। डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, y के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन किसका, u का। u जो आ रहा है ना यहाँ पर, u का मतलब क्या है, u का आंशिक अवकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष, और वो भी कितनी बार, दो बार। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पहले u का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष करेंगे, पीछे से अवकलन करते हैं, फिर x के सापेक्ष करेंगे। डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स का मतलब क्या होगा, पीछे से अवकलन करते हैं, पीछे से अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, पहले तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, और फिर किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। तो ये आंशिक अवकलन हो जाएंगे। अब देखो इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है ये 5th A, एक्सरसाइज 5th A, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, वो सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष करें आंशिक अवकलन, या पहले x के सापेक्ष करें फिर y के सापेक्ष करें आंशिक अवकलन। दोनों अवकलन कैसे आएंगे, समान आएंगे। ऐसा सिद्ध करना है कि दोनों अवकलन कैसे आएंगे, समान। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका u बराबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का है ये सी पार्ट, सी है u बराबर है x साइन वाई प्लस वाई प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, ये चीज सिद्ध करनी है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई को, यानी इसका आंशिक अवकलन पहले y के सापेक्ष कर लें, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका u का क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल y, आंशिक अवकलन का ये है डेल अपॉन डेल y चिन्ह, u का कर रहे हैं तो डेल u अपॉन डेल y, ऐसे ही डेल अपॉन डेल y किसका, x साइन y प्लस y प्लस साइन x का, इसका कर रहे हैं y के सापेक्ष। तो क्या आएगा, x तो कांस्टेंट है, साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y, प्लस y का क्या हो जाएगा 1
साइन एक्स का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन एक्स कॉन्स्टेंट की तरह कार्य करेगा ये। और वाई के सापेक्ष 1 हो जाएगा। एक्स तो कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ में साइन वाई है, इसलिए इसका अवकलन 0 नहीं हो पाएगा। साइन वाई का अवकलन हो जाएगा कॉस वाई। तो ये वैल्यू तो आई हमारी डेल यू अपॉन डेल वाई की। अब वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम डेल टू यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स आगे, यानी कि जो वाई वाला है उसका आंशिक अवकलन अब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा। कॉस वाई कॉन्स्टेंट का काम करेगा, कॉस वाई तो कॉन्स्टेंट का काम करेगा। एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस वाई। ये वैल्यू तो आई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की, इसको नाम दे दें एक। अब हमें क्या निकालना है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालने के लिए पहले हम आंशिक अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, पहले आंशिक अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, फिर करेंगे वाई के सापेक्ष। इस यू का पहले एक्स के सापेक्ष फिर वाई के सापेक्ष, पीछे से आंशिक अवकलन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्स से फिर वाई के। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर क्या आएगा बताओ, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा। इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक बार डेल अपॉन डेल एक्स लिख लें। किसका कर रहे हैं, एक्स साइन वाई प्लस वाई प्लस साइन एक्स का, ठीक है। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स के सापेक्ष एक्स का 1 हो जाएगा। साइन वाई कांस्टेंट है, वाई का 0 हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये वैल्यू निकली हमारी किसकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब क्या निकालना चाहते हैं हम, डेल टू यू अपॉन, इसको मिटा दें, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि जो एक्स के सापेक्ष हो चुका है अवकलन उसका वाई के सापेक्ष करना है। तो इसमें हमें क्या लगाना है, डेल अपॉन डेल वाई लगाना है, साइन वाई प्लस कॉस एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई के सापेक्ष एक्स वाला पूरा कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0। तो इसकी वैल्यू क्या आई कॉस वाई आई। और पहले जो हमने अवकलन निकाला था, पहले जो अवकलन निकाला था उसमें भी क्या था कॉस वाई आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। यानी कि हम पहले किसी के भी सापेक्ष कर लें, दोबारा किसी के दूसरे के सापेक्ष कर लें तो दोनों अवकलन कैसे आते हैं, समान आते हैं। तो ये गुण है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स होगा हमेशा। और देखो इसका एक क्वेश्चन लेकर, इसका ये ले लेते हैं एफ पार्ट ले लेते हैं। यू की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy। तो हम निकाल रहे हैं पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष कर दो, एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा डायरेक्ट ही कर देते हैं। और 3x², वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 0 प्लस 3a, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 हो गया एक्स का, और y इसके गुणा में है इसलिए 0 नहीं हो सकता। तो ये तो वैल्यू आई डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब क्या कर दें, y के सापेक्ष कर दें, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष पहले हुआ पड़ा है, डेल अपॉन डेल वाई और लग जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई किसका 3x² प्लस 3ay का। इसका करेंगे y के सापेक्ष, तो ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा y के लिए, इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या आएगा
3a इंटू 1, वाई का वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3a। ये वैल्यू 3a किसकी आई, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स की, यानी हमने पहले x के सापेक्ष किया है आंशिक अवकलन, फिर उसके बाद में y के सापेक्ष। अब उल्टा करेंगे, उल्टा क्या करेंगे, पहले y के सापेक्ष करेंगे फिर x के सापेक्ष, तो क्या आएगा, वो भी 3a आना चाहिए। तो अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या होगा y के सापेक्ष, एक्स क्यूब का अवकलन तो 0 हो जाएगा, y के लिए x कांस्टेंट है, y क्यूब का क्या होगा 3y² हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा 3ax इंटू 1, y का y के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई किसकी, डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई 3y² प्लस 3ax। अब हम निकाल लेते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या है, जो y के सापेक्ष हुआ पड़ा है उसका आंशिक अवकलन करो अब x के सापेक्ष, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स किसका 3y² प्लस 3ax का, इसका करेंगे तो क्या आएगा 3y² का अवकलन क्या हो जाएगा 0 x के लिए, x के सापेक्ष इसका अवकलन 0 हो जाएगा। 3x का क्या हो जाएगा 3a इंटू 1, भाई x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो इसमें तो y वाले पद हैं और अचर पद 3 है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा x के लिए, x के लिए y और z कांस्टेंट होते हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका अवकलन क्या हो गया 0। 3x का करेंगे तो 3a तो कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3a। और हमने पहले भी डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो वो भी क्या आई थी 3a ही आई थी, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। u बराबर है u बराबर दे रखा है x की पावर x, u बराबर दे रखा है x की पावर x। ऐसे अवकलनों को करने के लिए क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं, लॉग u बराबर क्या हो जाएगा x log x, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी लॉग के गुण से। अब इसका x के सापेक्ष करो फिर y के सापेक्ष करेंगे, तो पहले हम निकाल रहे हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकाल रहे हैं तो क्या होगा ये log u का 1 अपॉन u और डेल यू अपॉन डेल एक्स, पहले तो 1 अपॉन यू हो जाएगा, फिर u का करेंगे x के सापेक्ष डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका फर्स्ट सेकंड से होगा, एक बार x जैसे तैसे log x का 1 अपॉन एक्स, एक बार log x जैसे तैसे x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ x से x कट रहा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, u को उधर ही भेज दें, u और 1 प्लस log x। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई x की पावर x और 1 प्लस log x, u का मान लिख दिया यहाँ से, u का मान x की पावर x है, वो मान लिख दिया, ये है ही हमारे पास में। अब इसका हम y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा ये, और इसका अवकलन देखना पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y का कहीं पद ही नहीं है, पूरा x का फलन है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 0। अब उल्टा अवकलन करेंगे,
ये तो हमने पहले x के सापेक्ष किया था, फिर y के सापेक्ष किया है। अब क्या करेंगे, पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, तो 0 ही आना चाहिए। तो देखते हैं, u का कर लेते हैं y के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा इसका, u का क्या होगा डेल u अपॉन डेल y, और इसका डेल अपॉन डेल y किसका, x की पावर x का। अब इसमें कहीं पर भी y नहीं है, तो इसलिए इसका आंशिक अवकलन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0। तो इसका अवकलन 0 आ गया, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई। अब इसका हम किसके सापेक्ष कर दें, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल 2u अपॉन डेल y पहले से ही है, और x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए डेल x और बढ़ जाएगा। इधर 0 का अवकलन 0 ही रहेगा, और पहले भी अवकलन हमारा 0 ही आया था डेल 2u अपॉन डेल y डेल x का, और ये हमारा क्या है डेल 2u अपॉन डेल x डेल y है, दोनों समान आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि डेल 2u अपॉन, इसलिए डेल 2u अपॉन डेल x डेल y बराबर किसके है, डेल 2u अपॉन डेल y डेल x के। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें देखना करके हो जाते हैं तो हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन।